दिल्ली वाले विद्यार्थी लंबे समय से कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर टीचिंग वैकेंसी तो आ चुकी है और हमारे लिए लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पे आएगी और क्या क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिएगा। हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दिल्ली वाले विद्यार्थी लंबे समय से कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर टीचिंग वैकेंसी तो आ चुकी है और हमारे लिए लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पे आएगी और क्या क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिएगा। तो लंबे समय से दिल्ली वाले वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, दिल्ली वाले अब ज़्यादा दूर नहीं है आपकी वैकेंसी का, और मैंने पहले ही भी कहा था कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो भी आपके सवाल हैं उस सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा विभाग में तो भर्तियों का आगाज हो चुका है, लेकिन लाइब्रेरियन वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पे आ सकती है। ठीक है दोस्तों, जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी साइंस का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर कोई भी वैकेंसी आती है उसकी जो PDF है वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। और जो विद्यार्थी DSSB का सपना देखा, जो विद्यार्थी दिल्ली में लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और एप्लीकेशन के अंदर जो फ्री कंटेंट है, क्या है दोस्तों, फ्री कंटेंट है, उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि अक्सर विद्यार्थी क्या होता है, उनको पता नहीं चलता है कि तैयारी कैसे करनी है। तो मेरा एक उद्देश्य ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले कि तैयारी कैसे करनी है, तो आप फ्री कंटेंट देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है 30 दिसंबर को लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि इन्होंने PGT और TGT का जो है रिक्रूटमेंट है इन्होंने जारी कर दिया है। तो कुल मिलाकर जो आपकी जो टीचिंग पोस्ट है, तो टीचिंग पोस्ट का दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसका वैकेंसी आ चुका है DSSB के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सब जो टीचिंग पोस्ट का आ गया तो लाइब्रेरियन का कब आएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों, लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के अंदर क्या होने जा रहा है, चुनाव का मतलब इलेक्शन हो रहा है। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर इलेक्शन से पहले आएगी या इलेक्शन के बाद आएगी। अब देखिए सर, मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है कि जैसे अभी इन्होंने हाथों हाथ निकाला है, सरकार भी चाहती है, जो वर्तमान में सरकार है वापस रिपीट होना चाहती है। हो सकता है कि बेरोजगार जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए हो सकता है कि सरकार जो है चुनाव से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाए। आने में तो आपको 5 दिन के बाद भी आ जाए, आने में 10 दिन भी आ जाए, आने में जनवरी भी आ जाए। तो हो सकता है कि या तो चुनाव से पहले या फिर आपके चुनाव के बाद में, ध्यान रखना। लेकिन उम्मीद ये हो रही है कि 90% मेरा व्यक्तिगत सुझाव है और वहाँ के जो लोग कहते हैं कि 90% उम्मीद है कि चुनाव से पहले पहले आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको चुनाव के बाद तो 100% तो आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर दिल्ली की अब जिस तरीके से लाइब्रेरी साइंस में कंपटीशन चल रहा है, अब आजकल क्या होता है, विद्यार्थी सोचता है कि मैं नोटिफिकेशन के बाद मैं लाइब्रेरी साइंस पढ़ना शुरू करूंगा। अब ऐसा नहीं है। आपको अब तो वो विद्यार्थी है जिसमें आपको पता है कि आपके दिल्ली लाइब्रेरियन में 2 पेपर होते हैं, मतलब पेपर तो एक ही होता है। पेपर 1 होता है वो आपका GK जनरल अवेयरनेस का होता है, और पेपर 2 जो होता है वो होता है आपके क्या होता है, लाइब्रेरी साइंस का। इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से लाइब्रेरी साइंस के प्रति लोगों का माहौल बढ़ रहा है उसके हिसाब से देखा जाता है कि अगर नोटिफिकेशन से पहले पहले आपको या तो पेपर 1 आपका 100% तैयार होना चाहिए या फिर पेपर 2 आपका तैयार होना चाहिए। मतलब आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा दोस्तों, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, पहले से ही अब आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर अब तो वही जीतेगा, नोटिफिकेशन आने से पहले या तो पार्ट ए या भाग पार्ट ए तैयार होना चाहिए ताकि आप नोटिफिकेशन के बाद पार्ट 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो कोई ना कोई एक पार्ट आपका पहले से तैयार होना चाहिए, तो ही आप जंग जीत सकते हैं, नहीं तो आप जंग नहीं जीत पाओगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके
लाइब्रेरी साइंस में क्या होता है कि एक फिक्स कंटेंट होता है, अगर उस कंटेंट को आप प्रॉपर तरीके से अपने रजिस्टर में लिख देते हो, उससे रिवीजन बहुत ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, आसान हो जाता है। तो अब आपको नोटिफिकेशन से पहले पहले आप अपने आप को तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो ध्यान रखना आपको क्वालिफिकेशन में आपका पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास DLIS या BLIS है तो ही आप फार्म भर सकते हैं। लेकिन फार्म भरने से पहले पहले आपको ये दोनों क्लियर होनी चाहिए। एपीरिंग वाले विद्यार्थी फार्म नहीं भर सकते। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर मैं एपीरिंग हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आया है, वो फार्म नहीं भर सकते हैं। और उसके साथ ये तो क्वालिफिकेशन हो गई, उसके साथ पहली चीज है 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, 1 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर में PGDC किया हुआ है, कोई भी 1 साल का कंप्यूटर कोर्स है वो होना जरूरी है। या फिर अगर कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो ध्यान रखना 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 2 साल का अनुभव होना जरूरी है फ्रॉम इंस्टीट्यूट। यानी कौन सा इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, गवर्नमेंट बॉडी। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है तो गवर्नमेंट बॉडी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन तो है ही है, लेकिन उसके साथ आपको ध्यान रखना 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर 2 साल, या तो कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 2 साल का अनुभव उस इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जिसकी मान्यता गवर्नमेंट से है। अगर आपने कहीं KVS में पार्ट टाइम जॉब किया है या NVS में पार्ट टाइम जॉब किया है या DSSB के अंदर किसी स्कूल में जॉब किया है, तो गवर्नमेंट एडेड अगर कोई इंस्टीट्यूट है और अगर आपने वहाँ पर काम किया है तो वो आपका 2 साल का सर्टिफिकेट 2 साल का अनुभव मान्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा जरूर कर ले, ताकि आने वाली वैकेंसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब एज क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, तो एज क्राइटेरिया आपका रहेगा 30 ईयर्स। कितना रहेगा दोस्तों, 30 साल रहेगा जनरल कैटेगरी का। ठीक है, जनरल कैटेगरी में पूरे भारत का कोई भी विद्यार्थी बढ़ सकता है, और बाकी जो OBC जो है, OBC SC ST, वो दिल्ली रेजिडेंस के लिए ही मान्य होगा। जनरल कैटेगरी आपके 30 साल रहेगा। अब तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर। तो तैयारी करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पेपर 2 है, पेपर 2 का मतलब जो भाग पार्ट टू जो है आपका रहेगा लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर ध्यान रखना है कि आपका जो पहला जो यूनिट है, जो यूनिट 1 है, वो आपका रहता है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, जिसके अंदर आप लाइब्रेरी साइंस की जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, दूसरा रहता है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 जो रहता है वो इसमें रहता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है ज्ञान संगठन, जिसमें आपको 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जिसका नाम होता है क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। तो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग आपको पढ़नी है। और तीसरा जो यूनिट है वो है आपके लाइब्रेरी मैनेजमेंट, कि लाइब्रेरी को कैसे मैनेज किया जाता है, वो तीसरा यूनिट है। और चौथा जो यूनिट है वो यूनिट है आपके क्या कह सकते हैं, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एंड सोर्स। रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एंड सोर्स, संदर्भ सेवा व संदर्भ स्रोत। ठीक है ना भाई, सोर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके। पांचवा जो होता है वो होता है आपका बेसिक कंप्यूटर। क्या होता है दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर हो जाएगा। बेसिक कंप्यूटर ऑब्लिक साथ में ऑटोमेशन, क्या हो जाएगा दोस्तों, लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो जाएगा। तो ये 5 यूनिट हैं आपके सिलेबस में रहेगा, इसको बढ़िया सा तैयार करना है आपको। उसके बाद जो हम पेपर 1 की बात करें, यानी पार्ट 1 की बात करते हैं, तो इसमें एक तो जीके रहेगा, 20 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। तीसरा 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। चौथा 20 क्वेश्चन आपकी मैथ्स के होंगे। और पांचवा आपके 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन ये होंगे। तो 100 क्वेश्चन होंगे जीके जनरल अवेयरनेस के, जिसमें ये पार्ट होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे लाइब्रेरी के। दोनों मिलकर आपको मेरिट बनेगी। तो मेरिट आपके बनेगी 200 में से। तो 200 क्वेश्चन भी होंगे और 200 मार्क्स का भी होगा। अब इसकी जो मेरिट है, तो इसकी जो मेरिट है लगभग ध्यान रखना, अगर 200 में से 120 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो,
200 मार्क्स होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, तो लगभग 200 में से 120 दोनों पेपर को मिला के अगर क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन DSSB में कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो टैगलाइन ऑफ OS है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। मेरा इस प्लेटफॉर्म पर आने का एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको सिखाऊं कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है, लाइब्रेरी साइंस को कैसे याद किया जाता है, नोट्स बनाया जाता है। तो अगर विद्यार्थी कोई वास्तव में लाइब्रेरियन बनना चाहते तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि आज से अगर आप रोजाना 6 घंटे 6 महीने अगर अपने आप को समर्पित करते हो इस सब्जेक्ट में, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 6 महीने के बाद आपको कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा और धीरे धीरे इस सब्जेक्ट से आपको प्रेम भी होने लगेगा। इतना अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही मज़ा है। अभी देख रहा हूँ कि हालांकि अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन इस कंपटीशन में वही जीतेगा जो पहले से तैयारी किया हुआ होगा। क्योंकि कई बार ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि जो पुराने एग्जाम देते हैं उसमें 10, 15, 20 नंबर से रह जाते हैं, तो वो लगातार तैयारी करते रहते हैं, तो पहले उनका नंबर आएगा और जो आज से तैयारी करेगा उनका बाद में नंबर आएगा। तो कम से कम 6 से 8 महीने अगर आप तैयारी करते हो तो प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो ऐप है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, इसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस है, हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे आपका क्या है PDF है और PDF के नीचे टेस्ट दिया हुआ है जिससे आपका क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर हमने लाइव MCQ क्लास, तो हमने लाइव MCQ क्लास से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, रिवीजन भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो विद्यार्थी, जो ये मेरी तीनों किताबें हैं, ये तीनों किताबें के अंदर क्या है कि आज से जितने भी पुराने पेपर हो, चाहे DSSB हो, चाहे KVS हो, NVS हो, ये तीनों किताबें मंगाकर आप अपने तैयारी का एनालिसिस कर सकते हैं। पर आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि भाई कंपटीशन एग्जाम में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो आप ये तीनों किताबें मंगाकर आप अपनी तैयारी के अंदर 4 चांद और लगा सकते हैं दोस्तों। और इस किताबों को मंगाने के लिए ये जो तीनों वॉल्यूम में अभी महा ऑफर चल रहा है, इन तीन किताबों पर ऑफर चल रहा है। ठीक है ना, इन किताबों को मंगाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है माई बुक पिकअप। कौन सा ऐप है दोस्तों, माई बुक पिकअप ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर इस किताब का अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मैसेज कीजिएगा 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और इस ये किताब की खासियत है, किताब बाईलिंगुअल है। बाईलिंगुअल का मतलब होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हर छोटी मोटी वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको सटीक और सही जानकारी मिलेगी। तो DSSB वाले बहुत जल्द आपके वहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि कितने पदों पर आएगी। ठीक है ना, बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर कितने पदों पर आएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, शिक्षा विभाग, इसमें 2 तरह की वैकेंसी। शिक्षा विभाग में जो लाइब्रेरियन के जो पद है, ठीक है ना, वो लाइब्रेरियन के जो पद है वो आपके 80 से 100 पद के बीच में आपके रहेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग में एक छोटी वैकेंसी है लाइब्रेरी असिस्टेंट की। ठीक है ना, लाइब्रेरी असिस्टेंट की, जिसके लंबे समय से चल रहे थे। और लाइब्रेरी असिस्टेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी बन गए हैं। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के रूल रेगुलेशन बन गए। ये जो है आपके 400 पदों पर वैकेंसी आपको अति शीघ्र ही देखने को मिलेगी दोस्तों, अति शीघ्र ही देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो ये अलग है और ये लाइब्रेरी असिस्टेंट अलग है। तो ये दोनों वैकेंसी जो इसमें लंबे समय से ये क्या बोलते हैं, पेंडिंग चल रही है, ये वैकेंसी लंबे समय से पेंडिंग चल रही है। तो ये भी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। रूल्स रेगुलेशन तैयार हो चुके हैं और मैंने पहले ही इसके बारे में बताया है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत सुझाव आपसे यही है कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा करें और अपनी ईमानदारी से रिवीजन करें, और ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।